तो यजुष यानी गद्यात्मक भाग जिस वेद में हो वह यजुर्वेद है। यजुर्वेद यज्ञ प्रधान वेद है। यज्ञ का अर्थ यजुर्वेद में ही दिया गया है कि यज्ञो वै शुभ कर्म, सभी शुभ कर्म यज्ञ है। तो यज्ञ का व्यापक प्रसार है, जैसा कि पहले बताया गया है। हम देते हैं भोजन और हाथ भोजन देता है मुख को, तो वो एक प्रकार से यज्ञ हो रहा है। और मुख किसको पहुंचा देता है? जठराग्नि को, उदर को। उदर को जठराग्नि पचाती है, जठराग्नि अपने पास नहीं रखती, वो भी शरीर में बांट देती है शक्ति के रूप में, रक्त के रूप में। और अग्नि ही मेटाबॉलिज्म भी करती है, रस को रक्त, रक्त को मांस, मांस को मेद, मेद को अश्व, फिर उसके बाद अंत में इसके मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय होता रहता है। तो ये भी यज्ञ है। यज्ञ सर्वत्र हो रहा है, पूरी सृष्टि यज्ञ कर रही है। तो इसलिए यज्ञ में जीवन होना चाहिए। यज्ञ का अर्थ हुआ प्रदान, समर्पण। और वो समर्पण कैसा होना चाहिए? अहंकार रहित होना चाहिए। तो यजुर्वेद बताता है कि तुम्हारा समर्पण अहंकार रहित हो और तुम्हारा समर्पण लोक के लिए हो। तुम यज्ञ करो। उस यज्ञ का मतलब ये नहीं कि केवल यज्ञ बस वही हवन तक ही सीमित है। यज्ञ तो एक उसका एक भाग है, क्योंकि जब आहुति दी जाती है, धूम उठता है औषधियों वाला, तो वो आकाश में जाता है, बादल बनाता है, वातावरण को स्वच्छ रखता है। आज पर्यावरण के प्रदूषण से पूरा विश्व कराह रहा है। तो आज तो लोग क्या करते हैं, आहुति डाल रहे हैं डीजल की और पेट्रोल की, और धुआं को फैला रहे हैं। उनकी आहुति तो इसीलिए विपरीत कार्य कर रहे हैं प्रकृति के, और प्रकृति को प्रदूषित कर रहे हैं। जो प्रकृति उनको जीवन दे रही है, जो देवता हैं, सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, सविरण के रूप में, जल के रूप में, उनको प्रदूषित कर रहा है। तो कितना बड़ा अधम कार्य कर रहा है। तो इस तरह से यजुर्वेद जो है प्रदान देते रहो, यज्ञ करते रहो, जीवन को यज्ञ में बना दो। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ वही शुभ कर्म। जितने शुभ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं, चाहे अध्यापक हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे सैनिक हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे शूद्र हों, सब अपने कार्य को यज्ञ समझें और यज्ञीय भावना से कार्य करें। तभी समाज में एक वृद्धि होगी, समाज में सुख शांति होगी। यह है यजुर्वेद का खास सिद्धांत। यजुर्वेद में जो है वो 1975 मंत्र हैं, उनको यजुष कहा जाता है। कुछ मंत्र पद्यमय हैं, वो ऋग्वेद आदि से लिए गए हैं, और इसमें 40 अध्याय है। इसका अंतिम अध्याय ईशावास्योपनिषद बना है। यह ज्ञान का यानी आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराता है, और यह बताता है कि 39 बार तुम संसार के लिए काम करो, उत्थान के लिए काम करो, उसको प्रदान करो, लेकिन एक अंश अपने लिए, अध्यात्म के लिए सौंपो। तो जो 40वां अध्याय है वो अध्यात्म परक है। उसमें परमात्मा का चिंतन किया गया है, और वो हो उपनिषद वही जाकर के ईशावास्योपनिषद भी बन गया है। तो जो ये इसकी माध्यान्दिन और ये 2 शाखाएं हैं। एक शाखा माध्यान्दिन है, दूसरा शाखा कांडु है। तो माध्यान्दिन और कांडु 2 प्रमुख शाखाएं हैं। और इसका जो उपनिषद है, वो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ है। उपनिषद ईशोपनिषद और बृहदारण्यक इसके उपनिषद हैं। जैसा पहले बताया गया है कि ब्राह्मण में यज्ञीय विधान होता है, ब्राह्मण ग्रंथ में ये व्याख्या हुई वेदों की। तो जो ब्राह्मण में यज्ञीय विधान का होता है, फिर आरण्यक में जंगल में जाकर के तप से जो अनुभूति की जाती है उसका वर्णन होता है, और उपनिषद में उस ज्ञान का विस्तार होता है, शिष्य को ज्ञान दिया जाता है और शिष्य उस ज्ञान को फिर आगे विस्तृत करता है। तो यह इसके मतलब ब्राह्मण हो गए। अच्छा, इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो शतपथ है, ये बड़ा व्यापक है, इसमें 100 अध्याय हैं, इसलिए शतपथ कहा गया है। तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ है। अच्छा,
यजुर्वेद में दो भाग हो गए हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है, एक कृष्ण यजुर्वेद है। इसके विषय में बड़ी रोचक कथा है। वैशंपायन जी थे नहीं, उनको वेद व्यास जी ने सौंपा था भार यजुर्वेद के प्रचार को। तो जो वैशंपायन जी थे, उनसे एक बार कोई हत्या हो गई, तो उन्होंने प्रायश्चित की बात सोची। तो अपने शिष्यों से कहा कि शिष्यों, हो गया हमसे थोड़ा हत्या का कार्य, तो इसका प्रायश्चित हो जाए। तो याज्ञवल्क्य उनके बड़े मेधावी शिष्य थे, वो उठ खड़े हुए, अरे गुरु जी, आप दूसरों क्या कह रहे हो, ये सब तो हम अकेले कर लेंगे। तो उनकी यह गर्व दक्षिणे लगी और उन्होंने कहा, तुम तो बड़े घमंडी दिखाई पड़ रहे हो, विद्या का सबसे बड़ा जरूर घमंड है, गर्व है, तो हमारी विद्या के काबिल नहीं हो, हमारी विद्या उगल दो। तो कहा जाता है कि उन्होंने विद्या को उगल दिया और तित्तिर बन के ऋषियों ने चुन लिया और वो कृष्ण यजुर्वेद बना। कृष्ण यजुर्वेद का प्रचार दक्षिण में है। सायण ने भी जो भाष्य लिखा है वो कृष्ण यजुर्वेद पर लिखा है, शुक्ल यजुर्वेद पर नहीं लिखा है। शुक्ल यजुर्वेद पर महीधर उवट ने लिखा है, जो कि कश्मीरी थे। तो इस तरह से ये कथा है। फिर शुक्ल यजुर्वेद कैसे बना? शुक्ल यजुर्वेद, ब्रह्मा जी ने जब वेद की रचना हो गई, उसके संकलन हो गया, तो एक अंश उसका सूर्य को सौंप दिए थे। तो सूर्य की प्रार्थना से, तपस्या से याज्ञवल्क्य ने वो ज्ञान प्राप्त किया और वो मध्य दिन में प्राप्त किया, इसलिए वो माध्यान्ह शाखा कहलाई शुक्ल यजुर्वेद की। और आजकल जो शुक्ला ब्राह्मण है, उनसे पूछो, भैया शुक्ला काहे को तुम हो? क्या शुक्ल माने सफेद हो गए हो क्या? नहीं, वो शुक्ल है कि शुक्ल यजुर्वेद के विशेषज्ञ थे, इसलिए उनको शुक्ल कहा जाता है। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है, उसकी शाखा क्या है? माध्यान्ह। माध्यान्ह शाखा, हम लोग उत्तर प्रदेश जाते हैं, माध्यान्ह शाखा से ही संबंधित है। और यजुर्वेद बड़ा महत्वपूर्ण वेद है, इसीलिए शुक्ल और मिश्र आदि ये सब अच्छे ब्राह्मण माने जाते हैं। तो वो शुक्ल यजुर्वेद के ज्ञाता होते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में है, शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में है। तो इस तरह से शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद का विभाजन हुआ है। इसका जैसे बताया गया है कि ब्राह्मण शतपथ है और इसके उपनिषद ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद हैं। और शुक्ल यजुर्वेद में जीवन को एक संयमित बनाने की शिक्षाएं हैं। हम अपना जीवन सूर्य चंद्र की भांति बनावें, हम अपने को महान बनावें, प्रियम सर्वस्य पश्यत, आज भावनाओं का इसमें उद्भावन हुआ है। और इस प्रकार से जीवन को यज्ञमय बनाने का संदेश यजुर्वेद देता है। इसके यजुर्वेद में गायत्री मंत्र इसी का है, यजुर्वेद का। तो ये विश्वामित्र इसके ऋषि हैं, तो गायत्री मंत्र वेद में बहुत प्रसिद्ध है, इसको बड़ा सिद्ध मंत्र माना गया है, इससे सभी कायल हैं और यह यजुर्वेद में पाया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें सविता की प्रार्थना है। सविता कौन है? सूर्य का ही एक रूप सविता है, जो प्रभात कालीन बेला होती है, जबकि सूर्य का लाल लाल गोला आकाश में आता है, उसके थोड़े का पहले का स्वरूप सविता का स्वरूप है। तब अंधकार छट गया होता है। उस समय ऑक्सीजन बड़ी स्वच्छ होती है, उस समय वायुमंडल बड़ा स्वास्थ्य होता है, उसमें प्राणवायु का आधिक्य होता है, प्राण तत्व विशिष्ट होता है, इसलिए वो ब्रह्मवेला कही जाती है। और तो जो ये गायत्री मंत्र है वो यजुर्वेद का मंत्र है। इसके विश्वामित्र जो है इस मंत्र के दृष्टा हैं और उसमें सूर्य जो परमात्मा का एक तेजस्वी रूप है, उससे प्रार्थना की गई है कि हमारे तत्सवितुर्वरेण्यं, वो सवितु माने सविता देवता जो कि वरेण्य हैं, वरेण्य माने स्वीकार करने योग्य है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है, वो भर्गो, वो मतलब हमारे पापों को भूज दें, भून डालें। और क्या करें? धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारे बुद्धि को कल्याण के पथ पर लावें, हमारे पापों को भून डालें और हमारी बुद्धि में कल्याण भावना भरें। तो इस प्रकार से गायत्री का प्रसिद्ध मंत्र यजुर्वेद का है। और यजुर्वेद में पुरुष सूक्त भी है। पुरुष सूक्त तो यद्यपि है इसमें ऋग्वेद में भी, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है, इसके ऋषि नारायण हैं कि ये चारों वेदों में पाया जाता है। तमाम ऐसे मंत्र हैं जो ऋग्वेद के यजुर्वेद में भी हैं और सामवेद में तो समग्र मंत्र उसी के हैं। अथर्ववेद में भी कुछ मंत्र 250-300 मंत्र
ऋग्वेद के पाए जाते हैं। इस प्रकार से यजुर्वेद की जो है महत्ता का वर्णन करके उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं, यह संदेश है। वेद वांग्मय में तीसरा वेद सामवेद है। साम का अर्थ होता है संगीत। तो जिस वेद में वेद मंत्रों का संगीतमय प्रस्तुतिकरण हो वह सामवेद है। सामवेद उद्गाता नाम के पुरोहित के दायित्व पर था समागत दिव्य शक्तियों को यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान किए जाने के पश्चात कहा जा सकता है कि सामवेद के संगीत में मंत्रों द्वारा उसका स्वागत होता था। संगीत में दिव्य आकर्षण होता है। आज प्रयोग करके देखा गया है कि संगीत के माध्यम से वृक्ष और वनस्पतियों में अधिक वृद्धि देखी गई। गाय आदि पशुओं में संगीत की स्वरलहरी द्वारा दुग्ध संवर्धन किया गया, वे अधिक दुग्ध देने लगे। तो संगीत की महत्ता स्वयं सिद्ध है और इसी कारण भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि वेदेषु सामवेदो हम। अपनी विभूतियों का वर्णन करने के पश्चात उन्होंने कहा कि वेदों में मैं सामवेद हूं, मतलब सामवेद की अधिक महिमा है, तभी उन्होंने स्वयं को सामवेद घोषित किया है। तो अब साम जो है, संगीत जो है, उसके जो षड स्वर है, आजकल जो एक या सप्तम स्वर कहा जाता है, इसमें सारे गामा पा धा नी सी आता है, वो सब सामवेद की ही देन है। और सामवेद को गंधर्व वेद भी इसीलिए कहा जाता है। गंधर्व गायन निपुण होते थे तो ये गंधर्व वेद भी कहा जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि सामवेद के क्या मंत्र अलग से हैं? ऐसी बात नहीं है। ऋग्वेद के ही मंत्र विशेष रूप से सामवेद में है। ऋक एव साम ऐसा कहा गया है। ऋक माने ऋचा ही जब गायन के स्वरों पर चढ़ जाती है तो साम बन जाती है, संगीत बन जाती है। तो ऋचाएं ही सामवेद बन जाती हैं। सामवेद में अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के हैं, केवल 75 मंत्र स्वतंत्र हैं। तो सामवेद 2 भागों में विभाजित है। उसका वर्गीकरण पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक इस रूप में हुआ है। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं। इसकी मुख्य रूप से 2 शाखाएं प्रचलित हैं। यूँ तो कही जाती हैं कि 1001 शाखाएं थी कभी, लेकिन परिज्ञान में, प्रचलन में उसकी कौथमी और राणायणीय यही 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ तांड्य है। इसके उपनिषद केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद हैं। तो इसका उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है। तो इस प्रकार से सामवेद की महत्ता स्वयं सिद्ध है।
सामवेद के पूर्वार्जिक में एक मंत्र है जिसका ऐतिहासिक महत्व है। वह मंत्र है वसंत इन्नुरंत्यो ग्रीष्म इन्नुरंत्यो वर्षाण शरद हेमंत शिशिर इन्नुरंत्या। उसका छंदोबद्ध अनुवाद इस प्रकार से है कि सभी ऋतुएं सुहानी हैं, सभी से प्यार होता है, सभी के मध्य सस्ता का प्रकट उद्गार होता है। कभी मधुमास आता है लिए उपहार कलियों का, प्रकृति बाला भ्यंस उठती मधुर श्रृंगार होता है। सभी ऋतुएं सुहानी है, सभी से प्यार होता है। कभी पावस उमड़ पड़ता घुमड़ पड़ते गगन में घन, चंचला की चमक से भर गया संसार होता है। शरद आती धरा पर है, शरद आती धरा पर है, काशसानी साड़ी पहन करके चमकते चंद्रमुख द्वारा सुधा संचार होता है। अंत हेमंत का होता, शिशिर आता धरा पर है, नए पत्ते निकल आए अतः पतझड़ होता है। इस मंत्र में एक ही साम में 6 ऋतुओं का वर्णन उपलब्ध है। यह सिद्ध करता है कि आज उस भूमि के थे मूल निवासी जहाँ की 6 ऋतुएं आती हैं। तो ये 6 ऋतुएं जो अभी गिनाई गई हैं ये केवल भारत खंड में ही उपलब्ध हैं। विद्वानों ने, विशेष करके पाश्चात्य विद्वानों ने जो यह सिद्ध किया है कि आज बाहर से आए हैं, ऑस्ट्रिया हंगेरी से, यूरोप के अन्य प्रदेशों से, मध्य एशिया से, भारत के वे मूल निवासी नहीं हैं, तो ये तथ्य उनका खंडित हो जाता है, क्योंकि 6 ऋतुएं केवल भारत में ही उपलब्ध है। तो इस तरह से इस मंत्र का ऐतिहासिक महत्व है। तो सामवेद की महत्ता के पश्चात हम अब अथर्ववेद पढ़ाते हैं। अथर्ववेद अथर्वांग ऋषि के द्वारा विशेष सम्मानित है, उनका विशेष योगदान है। अथर्वा या अथर्वण कहते हैं जो कंपित न हो। तो अथर्वा के विषय में विद्वानों का मत है कि यह ईरानियों के अथर्वण से मिलता जुलता है। ये तो सभी जन जानते हैं कि आर्य और ईरानी आर्य जो आजकल इस्लाम स्वीकार कर लिया है अधिकांश, वे बड़े निकट के हैं। ईरानियों का जो ग्रंथ जिंदावेस्ता है उसका जो प्रमुख देवता है वो अहुर मजदा है। ईरानी लोग सा का मतलब हा का उच्चारण सा में करते हैं, तो असुर का अहुर हो गया है और मजदा का महत हो गया है। जो वरुण देवता हैं उनके सबसे उपास्य हैं ऋग्वेद के, और ऋग्वेद में वरुण को सबसे बड़ा असुर कहा गया है। ये ज्ञातव्य है कि असुर शब्द पहले बड़ी महत्तावाची था, आर्यों ने इसको अपनाया था, और जो मुख्य देवता हैं वरुण अग्नि, आज उनको असुर कहा गया है। लेकिन किन्हीं कारणों से इस उपाधि को सम्मान सूचक समझ करके प्रतिद्वंदी आर्यों के असुरों ने या दैत्यों ने ग्रहण कर लिया, और तब देवताओं ने अपने को सुर कहना प्रारंभ किया। उनमें देवासुर संघार बहुत दिनों तक चला। वास्तव में है सब चचेरे भाई हैं या। तो
ये महर्षि कश्यप की जो पत्नी अदिति थी, उनसे देव उत्पन्न हुए, द्वादश आदित्य। और जो उनकी दूसरी पत्नी थी दिति, उनसे दैत्य हुए, दानव हुए, जो बाद में अपने को असुर कहने लगे। तो इस प्रकार से ये जो अथर्वण शब्द है, अथर्वा जिसको हमने कहा वेद में अथर्वांग ऋषि, तो अथर्वा उनके यहाँ है, अथर्वण कहते हैं उसको। वो उनका अग्नि पूजक पुरोहित होता था। तो जो अथर्ववेद है उसमें लौकिक विषयों का विशेष समावेश है। उसमें यज्ञ की अधिक प्राधान्यता नहीं है औषध विषय में, और भूत प्रेत टोना टटका और लौकिक विषयों का समावेश उसमें है। और ब्रह्मा इसका पुरोहित होता था। ब्रह्मा को जैसा हमने पहले बताया है, वो ब्रह्मा नहीं बल्कि जो वेद का मतलब वेद मंत्रों का जो उच्चारण होता था और जो आहुतियाँ डाली जाती थी, तो उसमें कोई विघ्न बाधा ना आवे और सब कार्य शुद्ध रूप से चले, इसलिए ब्रह्मा एक निरीक्षक के रूप में, यज्ञ के सुपरवाइजर के रूप में रखा जाता था। उसका बड़ा महत्व था। तो अथर्ववेद की महत्ता इसी से सिद्ध होती है कि उसका जो पूर्ण ज्ञाता होता था वही ब्रह्मा बनता था। ब्रह्मा का यज्ञ में आज भी स्थान होता है, तो इसीलिए इसको ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। तो इस ब्रह्म वेद का बड़ा महत्व है। इसमें इसकी जो मुख्य शाखा है वो शौनक शाखा है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह गोपथ है। इसके उपनिषद जो हैं वो मांडुक्य उपनिषद और आदि इस तरह से प्रसिद्ध हैं। तो यह अथर्ववेद जो है वह 20 कांडों में विभक्त है। इसमें 759 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है कि यह वेद लौकिक व्यवहार को लेकर के विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसमें भैषज अर्थात आयुर्वेद के सिद्धांत भरे पड़े हैं। 100 प्रकार के वात पित्त कफ से उत्पन्न होने वाले रोगों का वर्णन है। इनमें उन कृमियों का भी वर्णन है जो रोग फैलाते हैं, और साथ ही साथ इसमें औषधियों का भी विवरण है, जड़ी बूटियों का भी विवरण है, टोने टटके अभिचार का भी वर्णन है। इसमें राष्ट्र कैसा हो, समाज कैसा हो, परिवार कैसा हो, इसका वर्णन है। यानी लोक पर यह अधिक आधारित है। परिवार के विषय में एक मंत्र है जो कि एक आदर्श परिवार की रूपरेखा खींचता है। वह मंत्र है अनुव्रतः पितुः पुत्रः माता भूत सन्मना जायापत्ये मधुवती वाचां वदत् शान्तिवां माँ भ्राता भ्रातरम दुक्षन माँ ससार मुंसुषा सम्यं च शब्दो भूत्वा वाचम वदत् भद्र। उसका हिंदी छंदोबद्ध अनुवाद इस प्रकार से है। हो मेल जोल ऐसा घर बार में हमारे, परिवार में बरसती जाएं विपुल बहारें, अनुकूल निज पिता के आचार्य पुत्र के हों, आशीष निर्जनन के वे शीश पर ही धारें, पत्नी मधुर वचन से पति को प्रसन्न रखें, झड़ती रहें
सदा ही सुख शांति की बहारें, विद्वेष की दरारें बहनों में पड़ सके ना, भाई कभी न भाई को द्वेष से निहारें, हो एक मत कुटुंबी मंगल वचन कहेंगे। आत्मीय बन परस्पर जीवन सुखी गुजारें, हो मेल जोल ऐसा परिवार में हमारे, परिवार में बरसती रहें सुख शांति की बहारें। इसी प्रकार से एक भूमि सूक्त है अथर्ववेद में, उसमें राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई, लगभग 64 मंत्र हैं उसमें भूमि सूक्त में, और राष्ट्र के स्वरूप का उसमें सुंदर चित्रण किया गया है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, ये उसी का मंत्र है, यानी पृथ्वी हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं। तो विश्व बंधुत्व की भावना है, झलक रही है, चाहे भारत का हो, चीन का हो, जापान का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, यूरोप का हो, अमेरिका का हो, किसी भी देश का हो, सबकी आधारदात्री पृथ्वी है और वो सबकी माता है। वो माता किसी एक की नहीं है, पूरे भूमंडल की माता है। तो हम सब मनुष्य परस्पर भाई भाई हैं और अपने को व्यर्थ ही भिन्न भिन्न राष्ट्र और जाति कहकर बांट करके परस्पर देश भावना से संघर्ष करके रक्त बहाते हैं और धरती को नरक बना देते हैं। तो अथर्ववेद संदेश देता है, भैया तुम भाई हो, क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारी माता पृथ्वी है, अपने माता के दिल को क्यों दुखा रहे हो? यह उचित नहीं है। तो राष्ट्रीयता से भरे हुए मंत्र वसुधैव कुटुंबकम का संदेश अथर्ववेद में बड़े स्पष्ट रूप में देते हैं। अब प्रश्न होता है, जो कि प्रायः उठता रहता है, कि हम वेद चतुष्टयी कहें या वेदत्रयी कहें। कुल लोग कहते हैं 3 ही वेद हैं, वो अथर्ववेद को वेद से अलग करके देखते हैं, और कुछ लोग वेद चतुष्टयी कहते हैं, यानी ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। लेकिन वो एक दृष्टिकोण का भेद है, एक वर्गीकरण का भेद है 4 ही वेद। वेदत्रयी का तात्पर्य 3 वेदों से है और अथर्ववेद क्या उससे बाहर है? यह एक विचारणीय प्रश्न है, इस पर कल चर्चा होगी।